महात्मा गांधी जी ने भी पब्लिकली ये एडमिट किया था कि ये पुनर्जन्म की कहानी सच है। पर पूरी दुनिया में बस एक पुनर्जन्म का केस है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पुनर्जन्म संभव है तो क्या आप लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे? इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक रियल स्टोरी लेके आया। छोटी सी लड़की जिसने कभी अपने घर के बाहर तक कदम नहीं रखा और वो अपने माँ बाप से बोलती है कि उसका असली घर ये है ही नहीं बल्कि मथुरा में है। ये बात सुनकर उसके माँ बाप को लगा कि ये सिर्फ एक बच्चे की इमेजिनेशन है, लेकिन वो लोग हैरान तब हो गए जब उस बच्ची ने मथुरा में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम बताया और उसके घर के आसपास के गली चौबारे तक बताए इतनी डिटेल में जो सिर्फ वहां के रहने वाले व्यक्ति ही बता सकते। क्या ये पुनर्जन्म का एक जीता जागता सबूत था या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ था? आज हम इसी सच्ची कहानी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर सन 1926 में दिल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो एक सामान्य बच्ची थी, लेकिन कुछ अलग भी था जो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में आने लगा। जब वो 4 साल की हुई तो उसने अपने माँ बाप से ये बताना शुरू कर दिया कि वो पहले भी जी चुकी है और उसका असली घर दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है। शांति देवी के माँ बाप ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें और भी अजीब होने लगी। शांति बार बार अपने माँ बाप से कहती कि उसका पुराना नाम लुगदी देवी था और उसकी शादी केदारनाथ चौबे से मथुरा में हुई थी। उसने ये भी बताया कि उसका एक बेटा था और उसकी मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी डिटेल के साथ ये बातें याद रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इसलिए उसके माँ बाप और रिलेटिव को कुछ अजीब सा लगा। पर जब शांति ने ये बातें दोबारा डिटेल में बताई तो उन सभी के शक और गहरे होने लगे। शांति देवी ने जनरल क्लेम्स ही नहीं किए बल्कि उसने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी दिए जो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। उसने अपने पुराने घर का एक एग्जैक्ट मॉडल तक बता दिया कि कौन सा कमरा कैसे बना है, किस रूम में कौन सी चीजें रखी हुई हैं और कैसी अलमारी उस कमरे में है। उसने ये तक बताया लुगदी देवी के गहने तक कहाँ रखे हुए हैं, जो सिर्फ केदारनाथ चौबे यानी कि लुगदी देवी के पति ही जानते थे। और उसने अपने पुराने पति केदारनाथ के दोस्तों के घर वालों तक के नाम तक बताए। और जब शांति देवी की फैमिलीज ने ये बातें वेरीफाई करवाई किसी से, ये सारी जो बातें थी एकदम एक्यूरेट थी। केस सन 1935 में इतना फेमस हो गया कि बड़े बड़े लोग और लोकल अथॉरिटीज भी इसमें इंटरेस्टेड होने लगे। शांति के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए लोगों ने केदारनाथ से संपर्क किया, जो कि अभी भी मथुरा में ही रहता था। जब केदारनाथ को ये बताया गया कि एक छोटी बच्ची ये कह रही है कि वो उसकी मरी हुई पत्नी लुगदी देवी है, पहले तो केदारनाथ ने इस बात पर बिलीव ही नहीं किया। लेकिन जब उसको शांति के दिए हुए स्पेसिफिक डिटेल बताए गए तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ लुगदी देवी को ही पता थी, जो कि केदारनाथ चौबे की बीवी थी। शांति देवी के माँ बाप ने और उनके रिलेटिव ने ये डिसाइड किया कि शांति देवी को वो लोग मथुरा लेकर जाएंगे और वहां केदारनाथ और उसके घर को देखेंगे। जब शांति मथुरा पहुंची तो उसने बिना किसी मदद के केदारनाथ के घर को पहचान लिया और सीधे अंदर चली गई। उसने उस घर की हर एक चीजों को, हर एक कमरे को आराम से पहचान लिया और एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो उसका कमरा था और वहां पे उसके गहने आज भी रखे हुए हैं। और वहां उसने अपने पुराने जन्म के बेटे तक को पहचान लिया और उसके साथ इमोशनल तरीके से बात करने लगी। उसका बेटा अब लगभग 10 साल का हो चुका था
उसके सामने अपनी माँ को देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। शांति के पास अपने पुराने जन्म की यादें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने कई चीजें अपने बेटे से बताई जो एक माँ ही अपने बेटे के बारे में जानती है। और इसके बाद शांति ने और भी कई लोगों के नाम बताए जो उसके पुराने जन्म में उसके आसपास रहा करते थे। ये केस उस समय का इतना स्ट्रॉन्ग केस था, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। शांति देवी का ये पुनर्जन्म केस इतना पॉपुलर हो गया कि इस पर महात्मा गांधी तक ने ध्यान दिया। उन्होंने इस केस पर रिसर्च के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जो शांति के क्लेम्स और उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करे। इस कमेटी के मेंबर में फिजियोलॉजिस्ट, डॉक्टर और कुछ एक्सपर्ट भी थे। कमेटी के मेंबर्स ने शांति देवी से कई इंटरव्यू लिए, उसके आंसर्स को क्रॉस चेक तक किया और मथुरा में जाकर उसकी स्टेटमेंट को वेरीफाई भी किया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान शांति देवी ने और भी कई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और पुराने जन्म के इंसिडेंट डिटेल में बताए जो कमेटी के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। इस केस ने साइंस और रिलीजन के बिलीफ को भी टेस्ट किया। साइंस रीइंकार्नेशन को एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना मानता है, लेकिन इस केस में साइंटिफिक कम्युनिटीज के पास कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। रिलीजन में रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म को सच माना गया है और ये इंसिडेंट उसी सिद्धांत को और भी मजबूती के साथ सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान में ये पहला केस था जिसे पूरी दुनिया ने नोटिस किया, जो पुनर्जन्म का जीता जागता सबूत था। इस केस के बाद शांति देवी की लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही। उसने हमेशा पुराने जन्म के घर वालों से संपर्क बनाए रखा और कई बार उनसे मिलने मथुरा भी गई। उसने अपने नए परिवार और पुराने परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखा, लेकिन उसके लिए ये सब इजी नहीं था।